जब उनके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि हम एक बामन है और हम आसमान के चांद को छूने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम जब उनका महिमा को वर्णन करने जाते हैं तो हमको ऐसा मालूम होता है कि हम एक छोटा पक्षी है जो प्यास के कारण, तृष्णा के कारण समुद्र के किनारे पर जाकर हम थोड़ा अपना तृष्णा को मिटाने के लिए गए और कितना हम पानी पी सकते हैं। जहां पर पानी का समुद्र है, अगाध जल राशि है, वहां हम कितना ले सकते हैं। ऐसा महसूस होता है कि प्रभुपाद जैसा महान, उनका गुण महिमा इतना सागर के तुल्य है कि हम उसको क्या वर्णन करेंगे। एक छोटा क्षुद्र जीव होकर ऐसा एक महापुरुष, दिव्य चरित्रवान, सत्साहसी, स्मृतिधर और अगाध आध्यात्मिक ज्ञान के भंडार और मिशन और भीषण, ऐसा एक धनी, उनका चरित्र को हम जितना ही स्मरण करेंगे, जितना ही वर्णन करेंगे, जितना ही कान से श्रवण करेंगे, उतना ही जीवन पवित्र होता है। जिस समय उन्होंने इस संसार में आविर्भूत हुए थे, आप लोग सुन रहे थे कि हम पराधीन थे, ब्रिटिश राज चल रहा था। उस समय बिजली का इतना सुविधा, मोबाइल का, फोन का सुविधा और ये सोशल मीडिया का सुविधा कुछ भी नहीं था। उस समय एक स्थान से दूसरा स्थान जाने के लिए गाड़ी का सुविधा भी नहीं था। प्रभुपाद जी ने गांव गांव तक पहुंचे, बैल गाड़ी में बैठकर पहुंचे, लंठन जो केरोसिन से जलता था, उस लंठन लेकर प्रचार करने गए। और हम कल्पना कर सकते हैं कि केवल 18 साल प्रचार किए और 64 ब्रांच मठ, गौड़िया मठ का स्थापना किया। एक कल्पनातीत काम है। उन्हीं में से एक आज बैंड्रा स्थित जो गौड़िया मिशन है, राधा कृष्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। पहले ये मंदिर ग्रैंड रोड के पास नाना चौक स्थित एक बिल्डिंग में हम लोग किराए पर थे। देखा हम लोग जीवन के शुरुआत में, जहां पर प्रभुपाद आया था, जहां पर कुछ इंटेलेक्चुअल पर्सन को बुलाकर उन्होंने गौड़ीय दर्शन के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा के बारे में सिखाया था, ज्ञान दिया था। उस समय मुंबई शहर में इतना अर्थ का प्राचुर्य नहीं था और उस समय शुद्ध भक्ति का प्रचार था ही नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी ने एक बीज वपन किया, बीज रोपण किया, शुद्ध भक्ति का बीज। आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या शुद्ध भक्ति है। इस भारतवर्ष में आध्यात्मिक वातावरण के अंदर बहुत सारे लोग भक्ति करते हैं। प्रभुपाद का दिया हुआ जो भक्ति का ज्ञान, उनमें क्या विशेषता थी। धीरे धीरे सुनते सुनते, ग्रंथ पढ़ते पढ़ते आप लोग को समझ में आएगा कि प्रभुपाद जी, उन्होंने जो प्योर डिवोशनल थॉट्स का प्रचार किया, अनमिक्स्ड ट्रूथ को जो प्रचार किया, वो किसी भाग्यवान व्यक्ति ही गौड़ीय मठ में आते आते, साधु संग करते करते उनको समझ में आ सकता है। प्रभुपाद जिस समय आए थे
उस समय छल धर्म, उपधर्म, उस समय सकाम भक्ति का प्रभाव उस समय था। गौड़ीय संप्रदाय का स्थापना करते हुए प्रभुपाद दिखाया कि आत्मेन्द्रिय प्रतिवांछा तारे बोली काम, कृष्णेन्द्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम। प्रभुपाद ने हमें सिखाया अन्नाभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम भक्ति के बारे में, अनमिक्स्ड डिवोशनल थॉट्स के बारे में उन्होंने शिक्षा दिया, जीव का स्वरूप का धर्मों के बारे में शिक्षा दिया। हम कौन है, मेरा वास्तव परिचय क्या है। गौड़ीय दर्शन में भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद हमें ये शिक्षा दिए कि हम आत्मा है, ईश्वर के अंश है। हमारा शरीर किसी देश के किसी भाग में हमारा शरीर जन्म ले, हम किसी भी जात या किसी भी संप्रदाय भुक्त होकर हम इस शरीर को प्राप्त करें, लेकिन वास्तव में वो परिचय थोड़ा दिन के लिए है। हमारा वास्तव परिचय है हम ईश्वर के अंश है, हम आत्मा है, हम सोल है, और ईश्वर के संबंध में हम सब आपस में भाई भाई है। ऐसा एक सिद्धांत ले आया कि जिनका मैं अंश हूं उनका सेवा करना, उनका स्मरण करना, उनको जानना, उनके प्रति भक्ति भाव, प्रेम भाव, सेवा भाव प्रकट करना, ये जीव का स्वरूप का धर्म है और उसमें विशुद्धता है। बाकी हम अपना शरीर का भोग के लिए, हम जड़ इंद्रियों का तृप्ति के लिए, हम जागतिक सुख भोगने के लिए जो भी हम चेष्टा करते हैं वो वास्तव में देह धर्म है, वो क्षणिक है, क्षण भंगुर है और वो छाया है, वास्तव में वो धर्म नहीं है। इस तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद प्रचार कार्य शुरू किया। जैसे कि आप लोग सुन रहे थे कि प्रभुपाद अपना इच्छा से प्रचार नहीं किए, उन्होंने तो यंग एज में ही उनको मालूम हो गया था इस संसार में कुछ नहीं है, वास्तव सुख ईश्वर के भजन में है। इसलिए उन्होंने तो ऐसा मन में ठान लिया कि वृंदावन में जाके भजन करेंगे, भगवत भजन करेंगे। बाद में चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व के साथ में आकर उन्होंने सपनादेश किया कि तुम विमला प्रसाद कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे लिए बहुत सारी सेवा पड़ा हुआ है। कलियुग अभी प्रारंभ हुआ, काम क्रोध हिंसा देश मात्सर्य इसी का खेल, कलह ये सब यही सब का खेल चलता रहेगा। ऐसा खेल के अंदर जीव उनको आत्म शांति कैसे मिलेगा, उसको पथ दिखाना है, उनको मार्ग दिखाना है। उसके लिए तुम्हारा आगमन हुआ, उसके लिए तुम आए हो। तुम कृष्ण चेतना दान करते हुए, तुम कृष्ण संबंध में जीवों को उद्बुद्ध करते हुए, तुम कृष्ण चेतना देकर जीव को वास्तव कल्याण का रास्ता मार्ग तुम दिखाओ। इसके लिए तुम्हारा सेवा है। इसके लिए भगवान कृष्ण ने कृष्ण पृष्ठाय भूतले, कृष्ण ने तुमको इस संसार में भेजा। बाद में उन्होंने प्रचार किया। उनका प्रचार का कौशल, उनका प्रचार का धारा, उनका प्रचार का वैशिष्ट कुछ ऐसा ही था जो कल्पनातीत। उन्होंने सबसे पहले ही उन्होंने मुद्रणालय स्थापन किया, यंत्रालय। जितना भारतवर्ष के वैष्णव सिद्धांतों के ग्रंथ था, एक एक करके जो पुराना डिलापोटेड कंडीशन में था, लुप्त हो रहा था, उसको एक एक करके छपाया। उसके बाद उन्होंने साधु तैयार किया, सन्यासी, ब्रह्मचारी, गृह भक्त, दैव वर्णाश्रम सृष्टि करते हुए उन्होंने उन लोगों को ट्रेनिंग दिया और उन्होंने छह भाषा में, बंगाली,
संस्कृत, उड़िया, हिंदी, आसामीज, इंग्लिश, ये 6 भाषा में पत्रिका निकालकर पत्रिका को प्रकाशित करते हुए उसको सब वितरण किया और उन्होंने प्रदर्शनी किया, जो कि जिसको सत शिक्षा प्रदर्शनी नाम दिए उन्होंने। इस दुनिया में शिक्षा बहुत प्रकार की है। हम लोग प्रभुपाद का भाषा समझ नहीं पाएंगे। स्कूल कॉलेज को जो विद्या है, स्कूल कॉलेज में जो सिखाया जाता है, उसको शास्त्रों में बोला है अविद्या, जड़ विद्या, वो छल विद्या, मीठा विद्या है। प्रभुपाद जी ने कहा कि सत शिक्षा, सत वस्तु जो भगवान, उनके बारे में शिक्षा, वो सत शिक्षा, उसका प्रदर्शनी किया। भारतवर्ष के अंदर जितना बड़े बड़े तीर्थ, जैसे कि तीर्थराज प्रयाग, नवदीप धाम, कुरुक्षेत्र और कलकत्ता, ये सब बड़े बड़े शहरों में उन्होंने सत शिक्षा प्रदर्शनी के माध्यम से जीवों को अट्रैक्ट किया। इस तरह से आध्यात्मिक ज्ञान को फैलाने के लिए, विस्तार करने के लिए, गांव गांव तक पहुंचाने के लिए, देश विदेश में पहुंचाने के लिए और जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जो कौशल, उन्होंने जो पंथा आविष्कार किया, वो अतुलनीय, अस्मरणीय, अकल्पनीय है। और सबसे बड़ा अवदान जो कि स्थान स्थान पर गौड़ीय मठ स्थापना कर दिया। आप गौड़ीय मठ में आएंगे, जो कि पहले महाराज जी बोल रहे थे कि यहाँ एक शुद्ध रूप से भगवान का भोग लगता है, प्रसाद मिलेगा, उसका अट्रैक्शन है। लेकिन वही एकमात्र अट्रैक्शन नहीं है। कई बार हम उस चीज को ख्याल नहीं करते हैं कि यहाँ पर क्या आलोचना होती है, यहाँ पर साधु लोग क्या करते हैं, यहाँ पर साधु लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर साधु लोग किस काम के लिए विराज कर रहे हैं। इसका अंदर हम प्रवेश करने का कोशिश नहीं करते। वास्तव में राधा विनोद वैभवानंद जी खड़े हैं, जैसे कि हमारा मठ के इंचार्ज महाराज बोल रहे थे कि महाराष्ट्र के एकमात्र मंदिर है। तकरीबन आज 90 साल से ऊपर इस मूर्ति यहाँ पर विराजमान होकर सेवा ले रहे हैं। कैसे सेवा ले रहे हैं? हम देखते हैं कि बांद्रा ईस्ट के लोग आते हैं, पैरल से, दादर से लोग आते हैं, मीरा भाईंदर से लोग आते हैं, मुलुंड से आते हैं, और ये अंधेरी मालट से आते हैं, हाथ में कुछ फल ले आते। मान लीजिए कि 1 डजन केला ले आया, पका हुआ पपीता ले आया, तरबूज ले आया, भगवान जी के सामने रख दिया। वो वस्तु जो भगवान को अर्पण किया, उसका शुद्ध रूप से भगवान को भोग लगाकर प्रसाद बनाना और लोगों को बांटना, ये साधुओं का काम है। और आपका क्या फायदा है? आपका जेब से 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, जो आपका कमाया हुआ धन है, उसको भगवान का भोग में लगाने का उपयोगी आपका वो पैसा लगा दिया आपने, मेहनत का पैसा जो ईश्वर का सेवा में लगा। आप बोलते कि ईश्वर तो खाते नहीं है, ईश्वर खाते नहीं है, आप नास्तिक है। कहते हैं भागवत शास्त्र कहते हैं, ईश्वर अस्ति इति मोतिर्जस्य स्वास्तिक, नास्ति इति मोतिर्जस्य नास्तिक। ईश्वर है ऐसा जिसका मोती है वो है आस्तिक, और ईश्वर नहीं है ये जो फालतू है, बकवास है, ये पत्थर का मूर्ति क्या खाएंगे, पत्थर का मूर्ति तो खाएंगे नहीं। और आप अपना पिताजी का फोटो टांगेंगे घर में, उनको प्रणाम करेंगे, तो आपका पिताजी का पास प्रणाम नहीं पहुंचेगा, आपका श्रद्धा आपका पिताजी तक नहीं पहुंचेगा।
ऐसा यदि आपका सोच है तो आप पाखंड हैं। वास्तव में आप तो अपना परिवार का मालिक होकर आप परिवार को चालना करते हैं। कोई तो आपका मोहल्ला का काउंसिलर बनकर लोगों का हित करते हैं। कोई तो आपका शहर का डीएम बनकर वो आपका शहर को शांति का रक्षा करते हैं। कोई देश का रक्षा करते हैं। लेकिन हजारों देश सम्मिलित होकर जब एक ब्रह्मांड बनता है, ऐसा करोड़ों ब्रह्मांड सृष्टि के अंदर है, वर्णन है वेद उपनिषद में, उनका रक्षा कौन कर रहा है? उनका परिचालना, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कौन देख रहा है? कुछ नहीं है, ऐसा ही चल रहा है। घड़ी टीक 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 करके आवाज दे रहा है, घड़ी का कांटा फिर रहा है। आपको अभी बोल देगा कि 9 बजने वाला है। वो स्टील का कांटा जो है घूम रहा है, उसका अंदर क्या शक्ति है कि वो घूम सकते हैं? एक स्टील का कांटा, उसमें कुछ बैटरी है, जो बैटरी बना है वो किसी चेतन सत्ता मनुष्य ने उस बैटरी को बनाया। तो चेतन सत्ता का ब्रेन उस घड़ी के अंदर है, तभी तो वो चल रहा है। तो एक छोटा एग्जाम्पल है, कोटि कोटि ब्रह्मांड को, अनंत कोटि जीव, वृक्ष लता गुल्म पशु पक्षी, चंद्र सूर्य देवता, वायु नक्षत्र, ये इसका कोई मालिक है? इसका कोई कंट्रोलर है? यदि आप इस चीज को समझेंगे तो निश्चित रूप से आपको आपका मस्तक भगवान के चरण में प्रणत होंगे और तब आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। आपका मस्तक यदि राधा विनोद वैभवानंद जी के सामने झुकता है, यदि आपका 2 हाथ ऐसा करबद्ध होकर आप उनको सम्मान प्रदर्शन करते हैं, वही जीवन का लाभ है, परमानेंट लाभ है, और उसी से जीवन धन्य होता है। वेद उपनिषद पुराण में ये शिक्षा देते हैं। हम यदि ये सब चर्चा करते रहेंगे तो रात बीत जाएगा। प्रभुपाद जी जय युक्त होने से मंशा करते